तो आज हम इस शुभ पुरुषोत्तम महीने के शुभ अवसर पर हम श्रीमद् भगवद गीता से 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम जो है ये 14वें इस अध्याय के 14वें श्लोक का स्मरण करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। भगवान ने हमें इस भौतिक जगत के विषय में पहले श्लोकों में ज्ञान दिया है, उनके धाम के विषय में ज्ञान दिया है। फिर उन्होंने बताया है कि उनके धाम को जानने के लिए, उनको जानने के लिए दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्षु या आत्म चक्षु की ज़रूरत है। और जो जिनके पास ऐसी दृष्टि है वही समझ सकता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो और जिन लोगों का मन विकसित नहीं हुआ है वे सब समझ नहीं पाते। तो इसका अर्थ ये है कि वे कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उनका क्या होगा, उनको कैसे समझ में आएगा। इसीलिए भगवान यहाँ कुछ श्लोकों द्वारा अपने विषय में बताते जैसे कि उन जो चीज़ें हैं इस भौतिक जगत में जो हम देखते हैं, और जब हम देखते हैं तो उनके पीछे कौन है ये समझ सकते हैं। बहुत उदाहरण द्वारा कुछ दिनों से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हर एक जो निर्माण है उनके पीछे एक निर्माता है, और निर्माण के पीछे निर्माता कौन है वो हम प्रश्न उठता है कि कौन है इतना सुंदर जो ये जगत है, जो चीज़ें हम इस जगत में देखते हैं। तो उससे हम जो जिन लोगों का मन विकसित नहीं है वो सब चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सब देख के समझ सकते हैं। जैसे कि ने बताया था कि श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में भी ये ईश अनुभूति का पहला सोपान है कि हम समझ सकते हैं। तो इसीलिए 12वें श्लोक में भगवान जो है इस सौर मंडल के रूप में वह बताते हैं किस प्रकार से जो सूर्य और चंद्रमा का जो तेज है उनसे उत्पन्न होता है। 13वें अध्याय में ये आत्मा वे बहुत सारे आवरण है। पहला आवरण जो है ये सौर मंडल, फिर ये हमारे पृथ्वी, और अब शरीर, और फिर आत्मा तक। हम इस प्रकार से इन चार कुछ श्लोकों में भगवान हमें दिखाना चाहते हैं कि किस सब चीज़ के पीछे वे ही है। और अगर हम वे समझ जाए तो हम जो है सभी जैसे कि कर्षति से मुक्त हो सकते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान जो है चंद्रमा, यहाँ पे बताया भगवान हर एक लोक में प्रवेश करते और वे प्रवेश करते हैं और उनकी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते, वे धारण करते हैं उनके, क्योंकि वे उनमें प्रवेश करके उनको धारण करते हैं। और उदाहरण दिया गया था कि मुट्ठी में अगर मिट्टी को रखा जाए तो वो स्थित रहती है, और अगर उसको बिखरा जाए तो फिर वो यहाँ वहाँ बिखर जाती है। इस प्रकार से भगवान जो सब चीज़ जो है भगवान
जो है धारण करते हैं और भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। और क्योंकि भगवान सभी चीज में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए सब जो है सब चीजें स्थित है। अब आगे भगवान जो है अपने शरीर में भी किस प्रकार से वे जो किस रूप में, जो बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा कि सूर्य की किरणें बहुत जरूरी है, चंद्रमा की किरणें बहुत जरूरी है, अग्नि बहुत जरूरी है, और इनके बिना जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमारा जीना भी कठिन हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरी बात है, कैसे जीवित रहे। जीवित रहने के लिए हमें जो है अन्न लेना पड़ेगा। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि, जो हम अन्न लेते हैं या जो कुछ भी हम पदार्थ खाते हैं, वो पाचन शक्ति भगवान है। ये हम पाचन शक्ति वैश्वानर, भगवान कहते हैं कि मैं पाचन अग्नि में ही हूं। और मैं श्वास पर प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो कौन कर रहा है? अगर हम इस लेवल तक, भगवान हमारे साथ, हमारी सहायता, सब अरेंजमेंट वही कर रहे कि शरीर के अंदर भीतर रहे, क्योंकि अन्न जरूरी है, बिना अन्न के हम जी नहीं सकते। तो वे जो है जठर अग्नि के रूप में हमारे शरीर, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय पेट में अग्नि होती है, जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। तो वो अग्नि भगवान, भगवान ही उपस्थित होने के कारण ये जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। तो आयुर्वेद में ये अनेक रास्ते हैं जो बताते किस प्रकार किस चीज जो है इस अग्नि को प्रज्वलित कर सकती है और किस प्रकार से उसको जो है मंद, कैसे वो मंद हो जाए, वो हमारे पचाना भगवान का कार्य है। हमारे हाथ में है जो हम अपने आमाशय में हम जाते, लेकिन कुछ भी हो, कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए सब उपचार, डाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट, पाचन शक्ति ठीक से चलने के लिए हमें जो है उपचार होते हैं। जैसे कि ये एकादशी के दिन उपवास करने से उस दिन अन्न नहीं खाया जाता है। क्यों? एक तो उनका जो आध्यात्मिक लाभ है, दूसरा शारीरिक स्तर पे भी जो है हमारे शरीर में वो जो है कष्ट उठ सकता है अन्न खाने से, क्योंकि उस समय सभी जो
एस्ट्रोनॉमिकल सब ग्रह के प्लेसमेंट के अनुसार शरीर के अंदर जो जठर अग्नि है वो लो रहती है, मंद रहती है। तो उस समय अगर हम अन्न खाएंगे तो फिर पाचन ठीक से नहीं होगा, और पाचन ठीक से नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो अनेक अनेक बीमारियां इसी कारण से होती। तो इसीलिए नियम रूप से भी हमें जो भी हम खाते हैं उसके ऊपर बहुत नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर, क्योंकि ये सब जो है हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार के दोष है, जैसे कि काफ, पित्त और वायु या वात। उनके इम्बैलेंस के कारण से जो है बीमारी होती है, और आयुर्वेद इसके ऊपर ध्यान रखकर वो बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना है, जैसे कि अगर एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है, तो अनेक अनेक प्रकार की जो चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे कि अदरक है या नींबू, हम जो है इसमें जो हमारे अंदर जो अनेक अनेक डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह है वो सिक्रेट होता है। वो तो लंबा ये है, कहने का मतलब ये है कि अग्नि जो है वो हमारे आमाशय में जो ये जठर अग्नि है, भगवान जो है उनमें उपस्थित है और सहायता कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्वतंत्रता है कि हम क्या डालें, तो वैदिक शास्त्रों में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में आमाशय में के भीतर स्थित है और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। और यहाँ पे 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं, स्वॉलोड या पिए जाते हैं, कुछ चबाए जाते हैं, भोज्य, कुछ चाटे जाते हैं तथा कुछ चूसे जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के अनेक प्रकार के अन्न है जो भगवान जो है इस हमारे आमाशय में के भीतर स्थित होकर उनको पचाने में हमें सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उनकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते भगवान। तो ये बात यहाँ पे भगवान बता रहे कि अगर आप जो भी खाते हैं या जो पाचन शक्ति है, नहीं, मुझे पहचान। अंत में यही है कि हम देखें कि सभी कारणों के कारण इमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज और अल्टीमेट कॉज। ये कुछ दिनों से हम ये सब चर्चा करते आ रहे हैं, किस प्रकार से भगवान यहाँ तक कि सभी सृष्टि का जो निर्माण, सभी सृष्टि का जो वे चला रहे हैं, नियंता है, वे सर्वव्यापक रूप में, जैसे कि श्री
क्षीरोदाक्षाई विष्णु के रूप में, परमात्मा के रूप में हर एक चीजों में स्थित है। उसी इसीलिए सब कुछ चल रहा है, उनकी ही शक्ति से ही सब कुछ चल रहा है। तो हमारी दृष्टि को हमें ये ज्ञान चक्षु उदाहरण से दे रहे भगवान, और उसका विस्तार उदाहरण तो श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में हमने देख लिया कि इस अनुभूति का पहला सोपान अपने विराट रूप, कि किस प्रकार सब कुछ जो है भगवान के विराट रूप के अंदर स्थित है। तो खाने का भी कोई संभव, तो इसीलिए हम जो हमेशा कृतज्ञता, शरीर विद्या जाल जड़ेंद्रिय का जीवे फिले तार मध्य जीवन, तो इसीलिए हमेशा प्रार्थना, ये प्रार्थना ऐसा नहीं कि हमारे ही जो धर्म में होता है, सभी धर्मों में लोग जब अन्न लेते हैं तो भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उस अन्न के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि जो कुछ भी हम ले रहे हैं आपकी कृपा से। और हमारा तो और भी आगे है कि इस अन्न को धारण कर से हम जो अविद्या से प्रसाद के रूप में हमको पाए। सुबह को हम चर्चा कर रहे थे कि प्रसाद की महिमा कितनी है, कि श्री चैतन्य माँ श्री चैतन्य लीला में किस प्रकार से कुत्ता भी सिर्फ प्रसाद और हरि नाम से वो वैकुंठ लोग, तो इतना गहरा डीप हमारा जो ये साहित्य है, ऐसा कोई ऊपर ये नहीं है, बहुत ही वास्ट है। तो शास्त्र में भगवान ही अन्न को, इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न कर रहे, तो उन्होंने उत्पन्न किया, उनका आयोजन भी उन्होंने किया, बचाने का आयोजन भी कर। इतनी सुंदर बात, भगवान सब चीजों के विषय, ये तो थोड़ा सा, लेकिन पूरे शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में सब पूरी तरह से हम समझ सकते हैं। हमारा ये वैदिक साहित्य जो है साइंटिफिक है, विज्ञान। तो इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी ही कृपा से हमें जीवन का आनंद उठाते। ना आनंद होता है जब हम प्रसाद लेते हैं, भगवान की कृपा, वे ही अन्न उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, सब काम वो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, ये नाम हमारा हो रहा है, हम खा रहे, हम नहीं कर रहे, सब कुछ जो आयोजन भगवान ने कर दिया, प्रकृति क्रियमाणा जो न कर दो, अहंकार विमूढ़ाता कर्ता हम इति मन्यते, चलिए करता हमने ये सब करता, भगवान ने सब आयोजन, हम सिर्फ भोग रहे, एंजॉय कर रहे, सब भगवान ने जो, और उनको, और कैसे एंजॉय करें, उनकी परवाह किए बिना, उनकी परवाह किए बिना। क्यों जरूरत है, हम ही ऑटोमेटिक हो रहा है इससे सब, कोई ऑटोमेटिक नहीं,
तो इनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं। भगवान ने सब कुछ जो है हमारे लिए नियमित रूप से आयोजन किया है, लेकिन हम ही बिगाड़ रहे हैं सब कुछ। तो हम ही बिगाड़ रहे हैं क्योंकि हमें स्वतंत्रता दी गई है। हम अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, यही हमारी बीमारी है। और इस प्रभुत्व जताने के कारण हम बीमार। सिंपल बात। तो भगवान सब कुछ है। शास्त्र में पुष्टि की गई है कि भगवान सभी चीजों के भीतर है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से उदाहरण देते हैं। भगवान शब्द के भीतर है। अभी हम बार बार सुनते हैं कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, लेकिन अगर हम तत्व से जाने, जब हम ज्ञान के चक्षु इस प्रकार से खुल जाते, तो हम समझ सकते इसका स्टेटमेंट क्या। नहीं तो हम नहीं समझे, हम सोचे नाम और भगवान भिन्न नहीं। भगवान शब्द के भीतर है, भगवान शरीर के भीतर है। यहाँ पे उदाहरण वायु के भीतर, यहाँ तक कि पाचन शक्ति के रूप में आमाशय में भी उपस्थित है। सब कुछ जो है भगवान की शक्ति। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक सोर्स है। उस इलेक्ट्रिसिटी के होने के कारण अनेक अनेक कार्य हो रहे हैं। तो हट गए अपने फ्लिपकार्ट वाले। इलेक्ट्रिसिटी के कारण सब कुछ इतने अनेक कार्य हो रहे हैं। फ्रिज चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, टीवी चल रहा है, एसी चल रहा है, पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, सब कुछ अनेक अनेक। वो से एनर्जी एक ही। तो भगवान की एनर्जी अनेक 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 रूपों से चल, क्योंकि सब में है। और जब हम उन चीजों से संपर्क में आते तो तुरंत हमें भगवान, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी सब में है, अगर उनको टच करेंगे तो मिल जाएगा उसका। इस प्रकार से सब चीज, शब्द में भगवान, सब चीज में भगवान, अपने शरीर के अंदर भगवान, वायु में है, सब चीज में भगवान, कण कण सर्वव्यापी। तो यहाँ पे इस सुंदर श्लोकों द्वारा भगवान हमें वो दृष्टि प्रदान कर रहे जो हम स्वयं अनुभव करके जान सकते हैं कि भगवान है। नहीं तो लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, दिखाओ मुझे। भगवान नहीं देखते हैं तो मुझे दिखाओ भगवान। मुझे ये देखने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। तो इस श्लोक के हेतु हम एक छोटा सा नाटिका देखेंगे, सरप्राइज लघु नाटिका। हमें उम्मीद है आप लोग सब उसको एंजॉय करें। तो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन, प्लीज लेट मी नो इफ यू ऑल कैन हियर एंड सी। Hear, see and recognize also. Okay. You can see and hear? Yes, Mataji. Very good. And recognize Hari Bol. जिसका नाम है कमंडलोपचार। एक सन्यासी मंदिर के प्रांगण में व्यासपीठ पर बैठकर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तथा श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं,
भौतिक है, शाश्वत है और इसकी शक्ति सीमित है, जबकि भगवान पूर्ण, चिन्मय और उनकी कोई सीमा नहीं है। तो फिर हम उन्हें इन नेत्रों से कैसे देख सकते हैं? अच्छा, तब उस भगवान के विषय में क्यों बात करते जो अच्युत को अपने इंद्रियों से परे? आप लोग हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं, आप लोग हमें मूर्ख बनाना चाहते हैं। आप लोग अपना तथा दूसरों का कीमती समय नष्ट कर रहे हो। यदि तुमने मुझे भगवान को नहीं दिखाया तो मैं समझूंगा कि आपकी जीवन की ऊपर है जिसमें कोई हड्डी है। अच्छा, आपको भगवान देखना है? अब दर्शन हुआ तुम्हें भगवान का? अब तो तथा भगवान के प्रति निंदा करने वाले देख भगवान को। हमारे लिए यही वास्तविक भगवान है। मैंने तो भगवान को दिखाने कहा था, अपने कमंडल से मारे को रे। तुमने अपने कमंडल से मारा क्यों मुझे? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, हाई कोर्ट। नहीं, मैं तुम्हें सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊंगा। मैं तुम्हें देख लूंगा, साधु महाराज देख लूंगा। मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो। इस साधु ने उस युवक को सर पे अपने कमंडल से मारा। पंडितों ने देखा कि एक सन्यासी ने उस युवक का इलाज कमंडल से किया। सन्यासी का यह कार्य देखने में हिंसा लगता है, जो एक शांत तथा आध्यात्मिक पुरुष के आचरण के बिल्कुल विपरीत है, किंतु उन्होंने व्यवहारिक रूप से यह दिखाने के लिए ऐसा प्रदर्शन किया कि भगवान को देखने किस प्रकार असंभव है इन भौतिक नेत्रों के द्वारा। दुर्भाग्य से एक अज्ञानी युवक इस प्रदर्शन का शिकार बन गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस सन्यासी में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह उस युवक के शरीर का स्पर्श करके भगवान का साक्षात्कार करा सके, बल्कि वे अपनी योगिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उस युवक को भगवान का साक्षात्कार कराने का वैज्ञानिक तरीका अपनाया। यह उपाय उन्होंने उस ईश्वरहीनता से बीमार होकर युवक के इलाज के लिए अपनाया। हमें सन्यासी के उस कार्य के परिणाम को देखना चाहिए। हमें अब अपना ध्यान सन्यासी के स्पष्टीकरण की तरफ मोड़ना चाहिए, जो भगवान को प्रत्यक्ष देखने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उन्हें समझाने के लिए दिया गया है। सावधान, जनता पधारे हैं। ऑर्डर ऑर्डर, कृपया शांति बनाए रखिए। हाँ युवक, बोलिए, क्या समस्या है? इस साधु को जब मैंने भगवान को दिखाने कहा तो इसने अपने कमंडल से मुझे प्रहार किया। इतना ही नहीं, मुझे मारने की भी प्रयत्न किया। कृपया करके इसे उचित दंड दीजिए। क्या महाराज जी, आपने इसके सिर को फोड़ दिया? आपने ऐसा क्यों किया? मुझे बताइए, वरना आपको दंडित किया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं कि कानून की निगाह में राजा, सन्यासी और एक मामूली व्यक्ति सब एक समान है। सबको उचित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। आश्रय जी, यह युवक मेरे पास आकर कहने लगा कि मुझे भगवान दिखाओ। मैंने इसे समझाने का कितना प्रयास किया कि भगवान देखना नहीं, अनुभव करने का विषय है, परंतु यह इतना धैर्यहीन तथा उतावला था कि एक क्षण की भी प्रतीक्षा नहीं कर सका। इसने समस्त प्राचीन और वर्तमान आचार्यों सहित मेरा अपमान किया और भगवान के सत्ता को भी ललकारा। इसने अपने बातों से मेरे आध्यात्मिक अभ्यास में इतनी बाधाएं डाली कि मुझे विवश होकर इस पर कमंडल उपचार करना पड़ा। कमंडल उपचार, ये क्या है? आश्रय जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस युवक से कुछ प्रश्न पूछूं। हाँ जरूर। अच्छा तो युवक, आप वहीं पे कर लीजिए। आप मेरे पास बताइए, आपका कमंडल को मारो, काफी कष्ट चाहिए। आप वहीं पे कर लीजिए। शांत 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 युवक, शांत। मैं कोई जंगली मनुष्य नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। मैं तो केवल तुमसे कुछ प्रश्न पूछ रहा था। अच्छा, मुझे सच सच बताना, जब मेरा कमंडल तुम्हारे सिर पर पड़ा
तो तुम्हें क्या अनुभव हुआ? मुझे सच सच बता। साधु बाबा, क्या आपका दिमाग ठिकाने पे तो है ना? जब आपने मुझे कमंडल मारा, इसका दर्द तो मुझे हुआ ही होगा। ये तो छोटा बच्चा भी जान सकता है। कैसा प्रश्न करते हो आप भी? अच्छा, तो तुम्हें दर्द का अनुभव हुआ? तो कृपया मुझे इस दर्द को बताओ, मैं इस दर्द को देखना चाहता हूँ। दर्द को देखना चाहते हो? आप समझा इन साधुओं को पागल क्यों कहते? जिस दर्द का अनुभव मुझे हुआ, वो मैं तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? वो तो महसूस करने की चीज है ना। आप क्यों फालतू में इन सबों का समय नष्ट कर रहे हो? बिल्कुल सही, यही तो मैं कमंडल प्रयोग द्वारा सिद्ध करना चाहता था। जिस प्रकार तुम मुझे दर्द नहीं दिखा सकते, उसी प्रकार मैं तुम्हें भगवान नहीं दिखा सकता, क्योंकि भगवान केवल महसूस की जा सकती है उनके प्रति प्रेम और भक्ति द्वारा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, रसोहम आपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषि। अर्थात मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओमकार, आकाश में शब्द, पुरुषों का पुरुषत्व और बलवानों का बल। भगवान के इन शब्दों से हमें पता चलता है कि भगवान ही सारे शक्तियों के स्रोत है। भगवान ही तुम्हारे शरीर में दर्द के रूप में प्रकट होते हैं। मैंने आपके और आपके गुरु के प्रति बहुत बड़ा अपमान किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। जब साहब इन पे लगाए सारे आरोपों को मैं वापस ले रहा हूँ और उनकी जगह पे मुझे दंड दीजिए, मुझे दंड दीजिए। अदालत सभी गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर पहुंचती है कि ये महाराज जी निर्दोष हैं और इन पर लगाए सारे आरोपों को वापस लिया जाता है। कोर्ट इज एडजर्न्ड।